हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिफरेंशिएशन वाली जो सीरीज है उसका सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ट्राई करते हैं कि इस वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस को समझ पाए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं केवल ये बताने वाला हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसका फटाफट से आंसर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको sin 3x + 5 दिख गया। अगर sin 3x + 5 आ गया तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फटाफट से माइंड में आना चाहिए कि भाई sin का जो डिफरेंशिएशन है वो cos होगा। ठीक है, तो ठीक है, cos 3x + 5 लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि अरे भाई sin का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, पर अब यहाँ sin की जगह x कहाँ है, sin के अंदर x कहाँ है, यहाँ तो sin के अंदर 3x + 5 है, तो 3x + 5 का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब 3x + 5 में 5 तो कांस्टेंट है, अरे हट 0 हो जाएगा। क्या बचा 3x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। आ गया आंसर, cos 3x + 5 × 3। 3 को पहले भी लिख सकते हो। tan² x का मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो tan² x का मतलब क्या है, 10x का होल स्क्वायर। क्या है, 10x का होल स्क्वायर। तो किसी भी चीज के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, यही होता है ना 2x। तो 10x t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो t² है तो 2t। ठीक है, तो 2 tan x हो गया ये। अब बात आती है क्या बचा, अब अंदर बचा tan x। t किसको माना था, tan x को माना था, तो tan x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x। याद रखो, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec² x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cosec² x और cosec x का माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो tan x का बन रहा है sec² x, तो 2 tan x तो पहले हमने t² के हिसाब से कर दिया, tan x का फटाफट से लगा दो sec² x, आ गया भाई आंसर। ठीक है, तो tan² x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले tan² x को समझो, tan x के पावर 2 है, 2 को नीचे लाओ, 2 tan x बन गया। tan x का डिफरेंशिएशन पीछे चिपका दो, sec² x, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा tan x डिग्री + 45 डिग्री। अरे भाई अब ये x डिग्री क्या बला है, तो डिग्री अगर है ना तो पहले इसको रेडियन मेडियन में कन्वर्ट कर लो यार। हम जो भी फॉर्मूले सीखते हैं सारे रेडियन के लिए सीखते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी x डिग्री को मन में समझो कि π/180 x है। जब डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² थीटा, कर डालो sec² थीटा, एज इट इज ही लिख दो। अब बात आती है कि अंदर वाले का करें, तो अंदर क्या लिखा है π/180 x + 45 डिग्री। 45 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो गया, π/180 x का π/180। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये लो भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस करें, पहले इसको रब कर देता हूं मैं। sin log x। ठीक है, पिछले वाले वीडियो की लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि log sin x का करो। आई होप आपने कर लिया होगा वो, या कमेंट सेक्शन में डाल भी दिया होगा, कोई बात नहीं, नहीं भी डाला हो तो कर लेना फिर से। sin log x। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने देखा कि बाहर कौन सा फंक्शन है, sin थीटा है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन आता है क्या हमें, हाँ बिल्कुल आता है। sin थीटा का तो cos थीटा होता है, cos का तो माइनस sin होता है, tan का तो sec² होता है, sec का तो sec tan होता है, cosec का तो माइनस cosec x cot x होता है, sin का क्या होता था cos x होता था, तो cos x लिख दो। अब कौन बचा log x। log x का क्या होगा 1/x। आप कहोगे कि अरे सर वो तो log बेस ex यानी कि ln x का होता है 1/x। तो भैया कैलकुलस में अगर कुछ नहीं बेस दिया हुआ है तो e मानते हैं, ln x ही मान लो, तो cos log x 1/x, आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं, e⁻⁴ sin √x। मान लीजिए इसका करना है तो कोई बात नहीं भाई, e⁻⁴ x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो चलो थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को x मान लेते हैं, तो इसका तो हो गया e⁻⁴ sin √x, ये लो हो गया ना। लेकिन क्या ये x है, नहीं नहीं, ये तो sin √x है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x,
तो ये लो cos x पर x है क्या ये, अरे नहीं नहीं ये तो रूट x है, तो फिर रूट x का करूं, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो क्या बन गया आंसर, ये पूरा ही आंसर बन गया e रेस्ट टू द पावर साइन रूट x, फिर cos रूट x, फिर 1/2 रूट x। ठीक है, ये पूरा आंसर इसका बन जाएगा बेटा। अगला है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ज्यादा दे सके। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में भी एक्चुअली इतना टाइम नहीं होगा, तो क्विकली समझते जाओ। e रेस्ट टू द पावर 10x, e रेस्ट टू द पावर समथिंग है तो जो का जो ही रहेगा, e रेस्ट टू द पावर 10x रहेगा। लेकिन क्या ये x है, नहीं नहीं भाई ये 10x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। sec x का क्या होता था, sec x 10x ना। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि सुनकर ही लर्न हो जाए आपको, नहीं तो आपको हो गया अरे सर क्या बोल रहे हो, बार बार क्या sin x का डिफरेंशिएशन रटाए जा रहे हो। हाँ रटना पड़ेगा। 10x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x 10x, तो यहाँ 10x आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, sec स्क्वायर x आ गया। आगे बढ़ते हैं, sin स्क्वायर 2x प्लस 1। हाँ भाई क्या है ये, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 यानी कि साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो समथिंग का होल स्क्वायर, तो t का होल स्क्वायर। याद आया, 2 को आगे लाओ t रह जाएगा, t स्क्वायर 2 ऊपर से उठा के आगे ले आओ, ऊपर 1 रह जाएगा तो 2t। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ये 2 को उठा के आगे ले आए तो 2t। ठीक है, लेकिन ये t तो नहीं है, ये तो साइन 2x प्लस 1 है, तो साइन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos 2x प्लस 1 हो गया। लेकिन नहीं नहीं अभी तो अंदर भी x नहीं है, 2x प्लस 1 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 रह गया। 1 का तो 0 हो गया ना भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कौन करता है यार, वो तो 0 है। कांस्टेंट क्या होता है, जो x के रिस्पेक्ट में बदल ही नहीं रहा, तो जो बदल ही नहीं रहा वही तो डिफरेंशिएशन बताता है। dy बाई dx क्या बताता है कि y में x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। कांस्टेंट कहते हैं किसको है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। इस 2 को उठा के यहां ले आओ, 4 sin 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1। अच्छा मजे की बात है, आप चाहो ना इसे तो 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा भी लिख सकते हो। 2 थीटा मतलब अंदर ऐड 2 से ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, और ये बेचारा जो 2 पीछे था उसको आगे ले लिया, तो ये भी आंसर आपको मिल सकता है। ऑप्शन में मान लो कि आपने पूरा सॉल्व कर लिया, देखा कि ये है ही नहीं, अरे सर आपने तो गलत बता दिया। भाई गलत नहीं बताया, ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी है आपको यहाँ पे। आगे log 7 2x माइनस 3, तो लॉगरिथम का नॉलेज चाहिए। बताओ, सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड है। आप सोचे कि मैं बिना लॉगरिथम पढ़े कैलकुलस कर लूंगा, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पढ़े कैलकुलस डायरेक्ट कर लूंगा, नहीं होगा भाई। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो log 7 2x माइनस 3, अब 7, अब बेस 7 आ गया, लेकिन हमें तो जो रूल पता है वो e वाले बेस के लिए है, या जिसमें कोई बेस नहीं दे रखा हो तो हमारे मन से ही e मान लेते हैं, तो ln हो जाता है। तो अब यहाँ तो 7 आ गया, क्या करें, इसका बेस चेंज कर देते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम कैसे लगती है कि अगर आपको जैसे मान लो log एक्स वाई है, इसका बेस चेंज करना है, ई करना है, तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे log ई वाई, जो भी नया बेस बनाना चाहते हो वो लिख दो। ठीक है, या यूं समझो आप तो कि इस बेस को भूल जाओ, log y बाई log x लिखा जा सकता है। जिनका बेस जो भी आप मन करे वो मान लेना। ठीक है, तो शॉर्टकट में समझे अपन, तो क्यों लॉन्ग में जाए। तो ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में है log 2x माइनस 3 अपॉन log 7, ये मान लेते हैं। ठीक है, यहां 7 है यानी ई बेस वाला है, नहीं भी लिखेंगे तब भी ई ही मानेंगे, तो हम क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का जो वेरिएशन है वो x के वेरिएशन से डबल होगा, तो बस 2 एज इट इज ही रहने देंगे। तो log 7 साइड में रहने दिया हमने, इसको हमें कोई छेड़खानी इसके साथ करनी नहीं है। अब बचा log 2x माइनस 3, तो हम देखेंगे अरे log x इतना आसान, 1/x। ठीक है, लेकिन ये 1/x नहीं होगा, 1/2x माइनस 3 होगा,
फिर हमने कहा अरे ये 2x माइनस 3 था, x नहीं था, कोई बात नहीं, इसका कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या बना, 2। तो आंसर क्या बन गया, 2 बाई लॉग 7। और आप समझ रहे हो यहाँ पे बेस क्या है, e है, ठीक है, और 2x माइनस 3 तो है ही। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, tan 5x डिग्री। tan 5x डिग्री, तो tan का डिफरेंशिएशन, अरे यार इतना इजी, कितनी बार तो सर ने बता दिया कि tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, sec स्क्वायर होता है। हाँ पर वो tan x का होता है ना, ये तो 5x डिग्री है ना, तो इसका भी तो करना पड़ेगा। तो x डिग्री को कैसे करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पाई 5 पाई बाई 180 x लिखा हुआ है अंदर, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 पाई बाई 180। इसको कट कर दो मन करे तो आपका 5 3 जा 15 और 3 6, यानी कि ये बन गया पाई बाई 36 sec स्क्वायर 5x डिग्री, ऐसे लिख सकते हो, है ना, आसानी तो था। अब लास्ट है, ठीक है, ये भी कोई ज्यादा धुआंधार क्वेश्चन तो है नहीं, ज्यादा धुआंधार क्वेश्चन मैथ्स में वैसे आते भी नहीं है ना। 2 रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 3, तो 2 की पावर में x की पावर 3 है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, याद रखना है, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया जा सकता है, पर जैसे कि मैंने कहा कि डेरिवेशन में नहीं सिखा रहा हूं, डायरेक्टली आंसर निकालना सिखा रहा हूं। तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x ln 2, ठीक है। 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 3 की पावर x ln 3, तो ये 2 की पावर समथिंग है ना, तो समथिंग को भूल जाओ फिलहाल, 2 की पावर समथिंग इंटू ln 2, ये तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन समथिंग अगर x होता तब तो चल जाता, पर ये समथिंग x नहीं है, x की पावर 3 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे इतना आसान, 3 को खींच के नीचे लाओ, पावर को 1 कम कर दो, तो 3x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया 3 ln 2 x स्क्वायर 2 रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 3, ठीक है। और ये ln 2 है, इसका मतलब है बेटा ln 2 इसका शॉर्ट है log जिसका बेस e हो, और कैलकुलस में जैसे मैंने बताया कहीं log 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ln 2 ही मान लो, और नॉर्मल जब हम लॉगरिदम ही पढ़ रहे होते हैं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होते, तब कुछ बेस नहीं दिया होता तो 10 मानते हैं। बताओ, मैथ्स में भी एक्सेप्शन जैसा लग रहा है, केमिस्ट्री जैसा कुछ कुछ फील आ ही रहा है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस। अब पिछले वाले ही वीडियो की तरह ही इस वाले वीडियो में भी आपको करने के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए e रेस टू द पावर रूट cos x, और आपसे पूछा जाए कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या कर पाओगे आप। और मान लो आपको दे दिया जाए tan स्क्वायर 3x माइनस 7, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसको करके देख सकते हो। जो भी आपका आंसर आए, जैसा भी आपका आंसर आए, उसको करके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछो। थैंक यू।